अब आए ना लाइन पे। सारे लोगों को यहाँ पर भेजा, क्या वो युवा नहीं थे? नहीं, आप एक सवाल नहीं पूछते हैं। डांटिए सर, मत बच्चा बेचारा। अभी बता है भाई, अभी बता है कि हाँ उनके पास फॉल्स वोट है, आप उनके साथ जाके गठबंधन कर लेते हैं और हमारे देश के फ्यूचर को आप लोग गर्त में डालना चाहते हैं। यही चीज के लिए आज हमारे बच्चों को हमारी देश की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल नहीं रहा है। हमारे देश के लड़कों को आज राशन कार्ड जिनका वो हकदार है वो उनको मिल नहीं रहा है, जस्ट बिकॉज उन पे बांग्लादेशियों का कब्जा है। तमिलनाडु के तेलंगाना के सीएम बैठते हैं, वो जो अपने स्टेट में बैठ के एक समय पे बिहारी लोगों को बिहारी डीएनए को गाली दिया जाता है, वो आ रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा में हमारे अधिकार के लिए लड़ने। क्या वो हमारे अधिकार के लिए लड़ पाएंगे जिन्होंने एक समय पे हमें गाली दिया था? Once more! आप बिल्कुल निष्पक्ष पत्रकार नहीं है। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। अरे हम दो हमारे दो किसने दिया था? छोड़िए ना, छोड़िए ना, काहे छोड़िए? औरतों का पानी हो रहा था। ये फंस गया सीएम। लोग जी से हम दो हमारे दो का जो नारा आया था इमरजेंसी के टाइम पे, आप बताना चाहेंगे कि वो कैसे इम्प्लीमेंट किया गया था इंडिया में? क्या बात है, चलिए शुरू करते हैं। वेल हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द सैवेज वॉइस के एक और नई कमाल की डिबेट वीडियो में। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा कमाल की होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस डिबेट वीडियो में आप लोग देखने वाले यहाँ पे बहुत सारे पार्टियों के प्रवक्ता आए होते हैं एक डिबेट वीडियो में, जहाँ पे लाइव ऑडियंस भी होती है। और आपको पता होगा कि ऑडियंस और आलोक शर्मा और कांग्रेस के बीच कितनी बुरी तरीके से यहाँ पे राइवलरी चलती है, जहाँ पे बुरी तरीके से लोग बजाए जाते हैं हर डिबेट वीडियो में, और ये ऑडियंस से ही झगड़ने लगते हैं, जैसा कि कांग्रेस के अन्य प्रवक्ताओं का इतिहास रहा है, जैसे सुप्रिया सिन्हा अन्य प्रवक्ता। लेकिन यहाँ पे जो आलोक शर्मा है उनके साथ तो जनता की कुछ अलग ही राइवलरी चलती रहती है, जिसके बाद यहाँ पे आप लोग देखने वाले हो कि आलोक शर्मा बोलना शुरू करते हैं, अपने उल्टे सीधे फैक्ट्स रखने की कोशिश करने शुरू कर देते हैं। इसके बाद जो ऑडियंस होती है वो भड़क जाती है बुरी तरीके से और यहाँ पे बजा देती है आलोक शर्मा को। आलोक शर्मा का जैसा कि आपको पता होगा कि बीपी हाई हो जाता है बात बात पे, लेकिन ऑडियंस भी उनको ठंडा करना बिल्कुल अच्छे तरीके से जानती है अपने फैक्ट से। तो इस डिबेट वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाले, इसलिए लास्ट तक जरूर से डिबेट वीडियो में बने रहिए। साथ ही अगर ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा इस वीडियो को जितना हो सके, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए आज के इस कमाल की डिबेट वीडियो को अब स्टार्ट कर लेते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। कोई पॉपुलेशन पॉलिसी नहीं आएगी, हम किसी तरह की कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन हिंदू मुसलमान जरूर करेंगे। चाहे वो मोहन भागवत जी हो, चाहे बीजेपी के प्रवक्ता हो, मुख्य जो उद्देश्य है वो हिंदू मुसलमान कैसे करके, क्योंकि अब बिहार का चुनाव आ गया, दिल्ली का चुनाव था, दिल्ली में बहुत सारे घुसपैठिए आ गए थे, दिल्ली का चुनाव समाप्त हो गया, अब सारे घुसपैठिए अपने घर चले गए और सरकार बड़ी शांति से काम कर रही। अब बिहार में सारे घुसपैठिए घुस गए, थोड़े दिन बाद वो बंगाल में चुनाव होगा तो सारे घुसपैठिए वहां घुस जाएंगे। अरे देश के गृह मंत्री हैं आप कह रहे हैं साहब घुसपैठिया समस्या है। 11 साल से आप पकौड़े तल रहे थे सरकार में बैठ के, केवल आप एमएलए खरीदने का और 50-50 खोखों में सरकार गिराने का काम कर रहे थे क्या? इलेक्शन कमीशन को अपना पिट्ठू बनाकर आप बिहार के चुनाव को घुसपैठियों के नाम पर हिंदू मुसलमान में बांटना चाहते हैं। ये मोहन भागवत जी का बहुत गंदा प्रयास है। ये प्रयास बिहार की जनता और देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। ये मंशा है हिंदू मुस्लिम करने की। देखिए अंजना जी, कांग्रेस पार्टी को बता दूं कि 1984 में IMDT एक्ट लाया और IMDT एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन और डिसीजन आया 2005 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बांग्लादेशियों को बाहर भेजने के लिए नहीं IMDT एक्ट लाए हैं, आप बांग्लादेशियों को इस देश में बसाने के लिए और देश की सिक्योरिटी को खतरा पैदा कर रहे हैं। यह सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, कांग्रेस पार्टी के द्वारा लाए गए IMDT एक्ट के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट का था। फिर क्या किया कि IMDT एक्ट को जब सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया तो 2006 में इन्होंने फॉरेन ट्रिब्यूनल्स एक्ट लेकर के आया, जिसमें एक ट्रिब्यूनल था जो कि फॉरेनर्स को आइडेंटिफाई करता। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इनको डांट लगाई और कहा कि ये जो, और उसको निरस्त किया, फॉरेन ट्रिब्यूनल्स एक्ट को निरस्त किया, ये कह करके कि आप उसी ये बैकडोर एंट्री से आप बांग्लादेशियों को बसाने के लिए आए। उसने कहा कि घुसपैठियों को आपने भगाया कि नहीं? आपने इस प्रकार का घटिया कानून लाया क्योंकि मुसलमान बांग्लादेशी घुसपैठ की कैसे कैसे लोग रहते हैं यार, आपके वोट बैंक हुआ करते थे। आप ही के पार्टी देवकांत बरुआ ने कहा था अली और कुली के सहारे हम आसाम के अंदर शासन करते हैं। ये आपने तो उनको बसा करके इस देश में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी पॉकेट्स खड़ा कर दिए, और आज आप कहते हैं कि पकौड़े तल रहे हैं। पता नहीं हर डिबेट में कहते हैं पकौड़े तल रहे हैं, क्या पता नहीं पूर्व जन्म में क्या थे, पकौड़े तलने वाले थे या क्या थे मुझे नहीं, लेकिन हर समय पकौड़े तलने की बात करते हैं। अरे भाई पकौड़े तलने की बात नहीं है,
ये भारत के सिक्योरिटी के लिए खतरा है, क्योंकि आपने बांग्लादेशी पॉकेट्स यहाँ पर खड़े कर दिए हैं और आपकी सरकार की देन है। और इस देश के मुसलमानों ने इस देश के साथ गद्दारी करते हुए उनको सिटीजनशिप राइट दिलवाया, उनको राशन कार्ड की व्यवस्था करी, और ये सारे इसलिए हुआ क्योंकि वो मुस्लिम थे। मुस्लिम भाईचारा के अंदर इस देश के अंदर इतना बड़ा अन्याय किया गया है। आने वाले दिनों में देश के लिए खतरा है। सबसे पहले तो मैं संगीत रागी की इस प्लेटफॉर्म से भूरी निंदा करता हूं, क्योंकि भारत के मुसलमानों को ये कंडेम कर रहे हैं। पता नहीं कौन सा संगठन है, कहां पढ़ाते मुझे नहीं मालूम। मैंने आपके बीच में नहीं बोला। सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। मैंने भारत के हिंदुस्तान के भारतीयों ने, मैंने कहा कि इस देश के मुसलमान, इस देश के मुसलमान एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। समर्थन करते हैं। किस बात करते हैं आप लोग? बिल्कुल हम करते, बिल्कुल एफआईआर दर्ज होनी चाहिए ना। आप कांग्रेसी प्रवक्ता हैं, आप बिल्कुल एफआईआर दर्ज होनी बिल्कुल ही नहीं है, आप बिल्कुल निष्पक्ष पत्रकार नहीं है। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपको दर्द क्यों हो रहा है? आपको दर्द क्यों हो रहा है? मिस्टर रागी, मैंने बोला था ना। इस पूरे मंच में मैं देख रहा हूँ बड़ी संख्या में हमारी बच्चियां हैं, महिलाएं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं किस तरीके से आलोक शर्मा अपने उल्टे सीधे फैक्ट रखने की कोशिश करना शुरू कर चुका है, जिसके बाद अभी ऑडियंस इसको बजाने वाली है। इसलिए लास्ट तक जरूर से डिबेट वीडियो में बने रहिए। साथ ही अगर ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आती है, आप चाहते हो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना, आप चाहते हो इसे ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिले और चैनल की रीच फिर से वापस आ सके, उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आपको उस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना है। लास्ट तक आप देखोगे तब यूट्यूब इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजेगा। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए। साथ ही अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए आगे की वीडियो को हम देख लेते हैं। इससे ज्यादा महिला विरोधी बयान हो नहीं सकता। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बच्चियां खड़ी होकर बोले मैं गलत कह रहा हूं। एक ने भी नहीं बोला, महिलाओं का अधिकार है। गलत ही बोल रहे हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। नहीं बोला आपने, बार-बार पूछ मैंने रहे फिर हो, आपको प्रॉब्लम क्या है आपकी? प्रॉब्लम क्या है? मतलब महिलाएं क्या है इस देश की? ये उनका अधिकार है। एक बच्चे पैदा करे, 2 करे, 3 करे। आपको महिलाओं की चिंता ही नहीं है। सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन आप ये बताना चाहते मोहन भागवत जी? ऐसी बात मैंने बीच में नहीं बोला। प्लीज, मैंने बीच में नहीं बोला। गलत बात मत करिए, गलत बात मत करिए, घटिया तरीके से तोड़ मरोड़ गलत बात मत करिए। घटिया तरीके से आप तोड़ मरोड़ रहे हैं उनके बयान को। ये क्या महिलाओं के खिलाफ उन्हें बोला है क्या? दूसरी बात, अरे भाई आप शादी आप नहीं कर रहे हो, आपकी वजह से हिंदुओं की आबादी कम हो रही है। कहां से आप अरे भाई आते हो? आरएसएस का आदमी शादी नहीं करता है, स्वयंसेवक शादी नहीं करता है। हिंदुस्तान का डेमोग्राफिक जो बैलेंस बिगड़ रहा है वो आरएसएस की वजह से बिगड़ रहा है। अगर वो शादियां करते 1925 से लेकर आज तक, तुमको पता ही नहीं। थोड़ा सा रुकिए, बच्चों का चेहरा देखिए। क्या बहस कर रहे हैं ये? कहां से क्या बोल रहे थे? सही बात कर रहा हूं। लेकिन आशुतोष जी, हम एक सेकंड, अरे हम दो, हमारे दो किसने दिया था? छोड़िए ना, छोड़िए ना। काहे आप मेरी बात काहे छोड़िए? तब औरतों का अपमान नहीं हो रहा था। तब औरतों का अपमान आप छोड़ दीजिए गांधी वाड्रा परिवार की बात। मैं ही नहीं बोला। फिर शुरू हो गया। मैं सवाल पूछ रही हूँ उनसे, प्लीज। तब महिलाओं का अपमान नहीं हुआ था। हम दो हमारे दो बात पे करिएगा। कोई कैसे नहीं? तो हम दो शादी नहीं करता है। कहाँ करता है? पढ़ रखे हो आप ही लोग बोलते मोहन भागवत ने शादी की। मोहन भागवत जी ने शादी की। भैया तुमको पता ही मोहन भागवत जी ने शादी की। प्रचारक और स्वयंसेवक मोहन भागवत जी ने शादी की। क्या मूर्खतापूर्ण बात। मोहन भागवत जी ने शादी की। हाँ, जवाब दीजिए ना। अपने आप को मोहन भागवत जी ने शादी की। अरविंद केजरीवाल का। मोहन भागवत जी, हाँ नाम जवाब दीजिए ना। अरे मोहन भागवत हाँ नाम है, प्रचारक हैं स्वयंसेवक संघ के। आप सारे स्वयंसेवक प्रचारक नहीं होते हैं। थोड़ा सा अकल लगा लो। इमोशन। अब संघ से जुड़े लोगों की शादी पर चर्चा हो गई हो, आगे बढ़े। असल सवाल हम दो हमारे दो अपमान था कि नहीं औरतों का? आशुतोष जी, सवाल क्या है? आशुतोष जी, जब ये कहते हम दो हमारे दो अपमान था कि नहीं? मुर्शिदाबाद का जिक्र करते हैं, तमाम चीजों का जिक्र करते हैं। भारतीयों की चिंता नहीं है इनको। पूरा करने दीजिए। भारतीयों की चिंता नहीं है। अरे भाई, मुसलमान भी इस देश का भारतीय है, क्रिश्चियन भी इस देश का भारतीय है, बुद्ध भी इस देश का भारतीय। ये भारत सिर्फ हिंदुओं का नहीं है। जब आप डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं तो वो सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट में भारतीयों के संदर्भ बात की जाए, लेकिन आपका दिमाग में कुछ और बसा हुआ। तो हिंदू मुसलमान करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। मुसलमान देश में खाली मुसलमान राम गांधी की तरह देश में खाली मुसलमान करते जाए क्या? हम जनगणना नहीं कराएंगे, यही हिंदू मुसलमान करेंगे। हम
हम लोगों को भ्रमित करेंगे। जब जिस राज्य में चुनाव होगा वहां घुसपैठियों का मुद्दा उठाएंगे। अपनी जिम्मेवारी कभी नहीं लेंगे। हम देश के गृह मंत्री कभी जिम्मेवारी नहीं लेंगे। दुर्भाग्य ये है कि ये हिंदू मुसलमान अब चल नहीं रहा है। अब केवल और केवल वोट चोरी चल रही थी, जिसके ऊपर विराम लगा है। आज इसलिए तिलमिलाए हुए हैं कि अब फिर दोबारा हिंदू मुसलमान ले आओ। अरे भाई, आपने SIR के माध्यम से जो बिहार में किया, बिहार की जनता जाग गई कि ये सरकार किस तरह से वोट चोरी करके सरकार बनती है। SIR से आप ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दा लेकर आए हैं कि मोहन भागवत जी ने 100 साल पर ये कहा है, उसके बाद आप लोग हाथ चोरी के नाम पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी, जो हम सब के बीच में नहीं है, उनको गंदी गालियां दिलवाते हैं। वोट चोरी के नाम पे महुआ मोइत्रा बीजेपी का, इसीलिए उसके ऊपर अभी तक FIR नहीं हुई है। जान से मारने की बात करती है, अभी तक FIR नहीं हुई है उसके राहुल ऊपर। गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग करते हैं। ये आपका वोट चोरी है। ये आदमी बीजेपी का था, इसीलिए अभी तक FIR नहीं हुई। बोलिए, बीच में मत बोलिए। 100 बार आप सब युवा हैं, 100 बार इन्होंने मुसलमान 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 बोला। मैंने एक भी बार अपने शब्द में मुसलमान नहीं बोला। ये घुसपैठिया समझते हैं मुसलमानों को। हम तो भारतीय की बात करते हैं। ये इनकी राजनीतिक रोटी है, क्योंकि इनकी रोटी तब तक नहीं चल सकती जब तक मुसलमान में डर ना हो। और 10 सेकंड, गुलाम अहमद मीर किसका कांग्रेस का था? झारखंड के समय गुलाम अहमद मीर कह रहा था कि घुसपैठियों को गैस सिलेंडर दे दो, घुसपैठियों को जाके सब सुविधा दे दो। ये इनकी स्थिति है। हम घुसपैठियों के खिलाफ हैं, इसीलिए जाकर हम 2226 किलोमीटर को फेंस कर चुके। पिछले 11 साल से ममता बनर्जी को कह रहे 400 किलोमीटर जमीन दीजिए। 1 किलोमीटर जमीन ममता बनर्जी ने दी रही है। और अगर BSF गलत हो रही तो जब BSF किसी को हैंड करती तो साउथ 24 परगना में 22,000 फर्जी आधार कार्ड क्यों मिलते? SIR का क्यों ये विरोध कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे नहीं किया है। ये पॉलिटिकल अर्बन नक्सलों को दिक्कत ये, हम भारतीयों की बात कर रहे हैं, ना कि हिंदू मुसलमान। नाम सर मेरा प्रश्न आलोक सर से है कि जैसा आपने शुरू में बोला कि सरकार एक्शन लेने से डरती है। शाबाश बेटा। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सरकार एक्शन लेने से नहीं डरती है, सरकार इस चीज से डरती है कि देश के माहौल खराब ना हो जाए। क्योंकि सरकार ने जब जब एक्शन लिया है इसके खिलाफ, तब तब देश का माहौल खराब हुआ है। और इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल शाहीन बाग का है। नहीं, मुझे लगता है कि शाहीन बाग में बहुत लंबे समय तक एक धरना रहा और शांतिपूर्वक रहा। लेकिन NRC जो यही सरकार लाई, इन्हीं के मुख्यमंत्री आसाम के जो थे, उन्होंने मना कर दिया कि हम NRC लागू नहीं करेंगे। बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने मना किया। दुर्भाग्य ये है कि बीजेपी जो कानून लाती है उसी के साथ नहीं खड़ी होती है, क्योंकि इनका मकसद केवल और केवल हिंदू मुसलमान करना होता है, वास्तव में घुसपैठियों को वापस भेजने का नहीं होता। मैं बिहार से बिलोंग करता हूं और यहाँ पे कहीं ना कहीं मामला बिहार सेंट्रिक इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि बिहार का इलेक्शन आ रहा है। पहले ये बात आई कि SIR के मुद्दे को दबाने के लिए ये मोहन भागवत जी ने ये बयान दिया है। तो 2 बातें हैं मेरी। एक, SIR का जो मुद्दा है उसमें राहुल गांधी हमारे बिहार में आके कैंपेन करते हैं, जिनमें उनकी गाड़ी पे अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। रेवंत रेड्डी बैठते हैं, उसके बाद तमिलनाडु के तेलंगाना के CM बैठते हैं, वो जो अपने स्टेट में बैठ के एक समय पे बिहारी लोगों को बिहारी DNA को गाली दिया जाता है। वो आ रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा में हमारे अधिकार के लिए लड़ने। क्या वो हमारे अधिकार के लिए लड़ पाएंगे जिन्होंने एक समय पे हमें गाली दिया था? रेवंत रेड्डी पर जरूर दीजिएगा। मैं समझता हूं कि रेवंत रेड्डी हो और चाहे स्टालिन हो, कभी भी उन्होंने गालियां नहीं दी। सबने बोला, इन्होंने बोला कि रेवंत रेड्डी ने गाली नहीं बकी। रुकिए भाई, रुकिए। उन्होंने बोला कि रेवंत रेड्डी ने गाली नहीं बकी। ये रहा वीडियो, ये देखिए। बिहार DNA से तेलंगाना DNA बेहतर है। हर राज्य का बिहार DNA से तेलंगाना DNA बेहतर है। आज का जो विषय बिहार में है कि बाकी मुख्यमंत्री क्यों आ रहे हैं, उसका सीधा कारण ये है कि जिस तरह का इलेक्शन कमीशन वोट चोरी का खेल बीजेपी के साथ मिलकर पार्टनरशिप में कर रहा है, तो हर मुख्यमंत्री फेडरल स्ट्रक्चर को, लोकतंत्र को बचाने का प्रयास कर रहा है। राहुल गांधी देश में मस्त जोक मारे, बांग्लादेश का मोहम्मद यूनुस बनना चाहते हैं। इस देश के अंदर अमेरिकन डीप स्टेट और ऐसे के साथ इस देश में तख्ता पलट चढ़ना चाहते हैं। ये होगा नहीं। तो ये बात है। रुक जाइए, 3-4 सवाल लेने दीजिए प्लीज। मेरा सवाल आलोक जी से, हम दो हमारे दो का जो नारा आया था इमरजेंसी के टाइम पे, आप बताना चाहेंगे कि वो कैसे इम्प्लीमेंट किया गया था इंडिया में? कितने सारे लोगों की जो डेथ हुई थी इमरजेंसी के टाइम पे, सिर्फ वुमेन का ही अधिकार नहीं, मेल्स के भी अधिकार को बहुत ज्यादा वायलेट किया गया। जब ममता बनर्जी बंगाल में बांग्लादेश से वोटर्स को बुलाती है, उनको आधार कार्ड देती है, राशन कार्ड देती है, वोटर ID देती है, तब आप लोग सब लोग उनके साथ जाके, क्योंकि आप जानते हैं कि हाँ उनके पास फॉल्स वोट है, वो जीत जाएंगे, तो आप उनके साथ जाके गठबंधन कर लेते हैं। आप उनके साथ जाके गठबंधन कर लेते हैं और हमारे देश के फ्यूचर को आप लोग
गर्त में डालना चाहते हैं। यही चीज के लिए आज हमारे ये फंस गया सीएम। बच्चों को हमारे देश की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल नहीं रहा है। हमारे देश के लड़कों को आज राशन कार्ड जिनका वो हकदार है वो उनको मिल नहीं रहा है, जस्ट बिकॉज उन पे बांग्लादेशियों का कब्जा है। मुसलमानों की ठीक है, बैठिए। चलिए एक एक करके जवाब दीजिए मुझे। छोटे दो तीन ठीक है, आप सवाल इससे शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी नहीं चाहता कि घुसपैठिए हों। दुर्भाग्य है कि देश के अंदर घुसपैठिए हैं। हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशंस इस तरह की थी और मैक्सिमम फेंसिंग भी कांग्रेस के समय में, मनमोहन सिंह जी के समय पे हुई। कुछ कमियां रही होंगी, उनको पूरा करना इस सरकार का काम था। जब पूरी अरे भाई, ये बीच में बोलने का बहुत सीरियस विषय है। हम बोलते हैं लेकिन दुर्भाग्य जब सीरियस नहीं क्या होता। यार, ऐसे दिल्ली में 11 साल से लॉ एंड ऑर्डर इनका है, पटना में 20 साल से इनका है, लेकिन 3 बच्चे होने चाहिए। मोहन भागवत जी ने कह दिया है, अब सारी बीजेपी उसके पीछे लग जाएगी। जो वर्तमान की समस्याएं हैं, बेरोजगारी दर हाईएस्ट है, एक पर कैपिटा इनकम में 5 किलो राशन भी जोड़कर आपको कैलकुलेट करके बताया जाता है। आप एक शौचालय ले लीजिए और 5 किलो राशन ले लीजिए, सारी यूनिवर्सिटीज पे आरएसएस का कब्जा कर लीजिए। आज जिस हालत में देश चला गया नहीं इनोवेशन समाप्त है, एमएसएमई समाप्त है। आज 1 करोड़ लोगों का रोजगार जा रहा है। 50% का टैरिफ मोदी जी ने हमारे यहाँ पर चिपका दिया। इस बच्चे ने एक बहुत अच्छी बात कही कि वो हमारे अधिकारों पर, आज मैं कहना चाहता हूँ, जब बेड़ियां और हथकड़ियां लगकर आई थी बच्चों को, युवाओं को, तब मोदी जी कहाँ थे? बेड़ियां और हथकड़ियां लगकर अमेरिका ने हमारे लोगों को यहाँ पर भेजा। क्या वो युवा नहीं थे? नहीं, आप एक सवाल नहीं पूछते हैं, आपको केवल और केवल मुसलमान को बैठ जाओ। मज़ा आया। तो जैसा कि आपने इस डिबेट वीडियो में देखा किस तरीके से आलोक शर्मा जो होता है वो उल्टे सीधे फैक्ट रखने की कोशिश कर रहा होता है, उल्टे सीधे आरोप लगाने की कोशिश कर रहा होता है और जनता से भी उल्टे सीधे बातें करना शुरू कर देता है। जिसके बाद जो पार्टी होती है, विपक्षी पार्टी यानी कि एक बीजेपी, वो तो बाद में जवाब देती है, लेकिन उससे पहले जो जनता होती है वो बुरी तरीके से भड़क जाती है। और जनता जब भड़कती है तो समझ जाओ कि बहुत ही ज़्यादा बुरा कहर बरपने वाला है। और यही हुआ इस डिबेट वीडियो में, जहाँ पर आलोक शर्मा का BP हाई होते जा रहा होता है, लेकिन जनता भी जानती है उसे किस तरीके से ठंडा करना है। और जनता ने बुरी तरीके से यहाँ पे बजाया है आलोक शर्मा कांग्रेस, और यहाँ पे कांग्रेस के पूरे इतिहास को खंगाल के रख दिया है। जो लोग मतलब अपनी पूरी तरीके से जनता ने बजा दिया है कांग्रेस पार्टी को। तो कैसी लगी आपको डिबेट वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। साथ ही अगर ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई, आप चाहते हो इससे ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है इस वीडियो को, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और सब अपने दोस्तों के साथ। एंड साथ ही इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट है, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो हम मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के डिबेट के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।